क्या तुमने नोटिस किया सारे ब्रांड सडनली हाथ धो के कॉम्पैक्ट फोन के पीछे पड़ गए? पर क्यों? क्या एक नया ट्रेंड है या फिर फ्यूचर स्मार्टफोन का? इसका सीधा आंसर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसे अनसीन मूवमेंट्स चल रही है, फ्रॉम सप्लाई चेन टू द मार्केटिंग, जो ब्रांड्स को कॉम्पैक्ट फोन बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये सब चीज इतने स्मूथली एंड क्वाइटली हो रहा है कि किसी को भी पता नहीं चल रहा। Why is every smartphone brand suddenly making compact phones? Is this just a design shift? या फिर कोई hidden strategy, the compact comeback या the dark pattern? एक कहावत है ना, एवरी कमबैक हैज ए ग्रेवयार्ड behind it। पर एक कहानी कॉम्पैक्ट फोन के लिए थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस सेगमेंट को एप्पल जैसे ब्रांड्स भी क्रैक नहीं कर पा रहे थे। 2020 में एप्पल ने आईफोन 12 मिनी लॉन्च किया। तब पेपर में तो सब कुछ सही था, फ्लैगशिप चिप्स, फ्लैगशिप कैमरास, प्रीमियम फील, बट आईफोन 12 मिनी एप्पल का सबसे बड़ा डिजास्टर निकला। उसके बाद भी 2021 में, मतलब अगले साल, एप्पल ने 13 मिनी लॉन्च किया, पता नहीं क्या सोच के, और उसने 12 मिनी से भी खराब परफॉर्म किया। रिपोर्ट के हिसाब से 12 मिनी का लाइफ टाइम सेल 6 to 8 मिलियन यूनिट्स था और 13 मिनी का 5 to 6 मिलियन। सुनने में नॉर्मल लगता है ना, पर एप्पल हर साल ऑलमोस्ट 240 से लेकर 250 मिलियन आईफोन्स बेचता है वर्ल्ड वाइड। आप समझ में कितना छोटा नंबर है। और ये सिर्फ एप्पल के साथ नहीं, Asus Zenfone 8, 9, 10 सीरीज के साथ भी हुआ है। रीजन? अनऑप्टिमाइज्ड फोन। ऐसा नहीं कि फोन लैग करते थे, बल्कि उन फोन के अंदर कुछ इश्यूज थी जिसे फिक्स नहीं किया गया था बनाने से पहले। लाइक आईफोन 12 एंड 13 मिनी स्टार्ट होता था 70,000 प्राइस में, एंड मेजोरिटी इंडिया में 70,000 में तो कोई 5.4 इंच वाला डिस्प्ले नहीं लेने वाला। इवन अगर हम प्राइस को भी छोड़ देना तो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में उस टाइम पे प्रॉपर कूलिंग सिस्टम देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए मिनी फोन्स में हीटिंग की वजह से परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती थी, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस खराब होता था। और बैटरी भाई लिटरली एक दिन भी सही से नहीं निकलता था, एंड नॉर्मल टास्क में भी ना बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती थी। मतलब 70,000 देने के बाद भी फोन यूज करने से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। After disappointing sales and significant financial losses, Apple has officially discontinued its mini lineup. Low demand और continuous financial losses के चलते एप्पल ने अपनी मिनी फोन्स की प्रोडक्शन ऑफिशियली शट डाउन कर दिया। अब एक चीज क्लियर कर लेते, लोगों ने कभी भी कॉम्पैक्ट को रिजेक्ट नहीं किया, लोगों ने रिजेक्ट किया कॉम्प्रोमाइजेस को। 5.4 से लेकर 5.9 इंचेस मॉडल 2020 से लेकर 2022 तक बहुत क्यूट लगते थे, लेकिन मल्टीमीडिया, गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग में इनमें मजा बिल्कुल नहीं आता था। 2024 में एक नया स्वीट स्पॉट बना 6.1 इंचेस से लेकर 6.3 इंचेस, एंड कोइंसिडेंटली एप्पल, सैमसंग एंड गूगल सबके बेस्ट फ्लैगशिप मॉडल्स इसी जोन में आते थे। एंड पिक्चर और तब क्लियर हुई जब 2025 के काउंटर पॉइंट के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2000 यंग प्रोफेशनल से पूछा गया, अगर एक कॉम्पैक्ट फोन फुल परफॉर्मेंस के साथ आए तो क्या आप खरीदोगे? तो 88% लोगों ने सीधा यस बोला। इवन और एक रिपोर्ट के हिसाब से 74% इंडियंस 100 फोन यूज करना पसंद करते हैं। मतलब मार्केट में तो डिमांड थी, बट उसे कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। सैमसंग, एप्पल, वीवो ने एक स्मार्ट गेम खेला, कॉम्पैक्ट फोन्स को छोटा नहीं बल्कि ऑलराउंडर फ्लैगशिप फोन्स की तरह पिच करना स्टार्ट किया। पहले एड्स में सिर्फ साइज हाईलाइट होता था, कॉम्पैक्ट फोन, इजी टू होल्ड, पर अब नैरेटिव पूरा फ्लिप किया गया। फ्लैगशिप परफॉर्मेंस अब आपके पॉकेट साइज में। पिक्सल एड्स में एआई कैमरा को हीरो बनाया, वीवो ने बैटरी को हाईलाइट किया और सैमसंग ने 6.2 इंचेस को फ्लैगशिप स्टैंडर्ड बना दिया। और ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। कॉम्पैक्ट फोन्स को कॉम्पैक्ट फोन्स की तरह नहीं, लाइफस्टाइल प्लस परफॉर्मेंस के साथ मर्ज करके दिखाया गया। नो क्यूट, नो मिनी, जस्ट प्योर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। इवन कंटेंट क्रिएटर्स, रिव्यूअर्स, एड एंड ऑफलाइन बैनर्स में भी सेम मैसेज पुश किया गया, एंड धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन भी बदल गया। ये मार्केटिंग पुश इतना स्ट्रॉन्ग था कि डेट सेगमेंट का भी ग्राफ वापस ऊपर बढ़ने लगा। जहां कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट 2018 से 2023 तक बहुत स्लोली ग्रो कर रहा था। लाइक 2018 में 5 मिलियन से लेकर 2023 तक ऑलमोस्ट 15 मिलियन यूनिट्स तक ही शिपमेंट पहुंच पाई थी, वो शिपमेंट जंप करते 2024 में 20 मिलियन पर। और वो कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, अगर आप देखो 2018 के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स का जंप है। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो कॉम्पैक्ट फोन्स ने 2024 में 40 से लेकर 60% तक की ग्रोथ दिखाई। इवन गेस किया जा रहा है कि 2025 में कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट 22 मिलियन शिपमेंट को भी क्रॉस कर चुका होगा। इसका रिजल्ट हमें 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। यानी ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रीमियम कैटेगरी बन चुका है। अब आते हैं मेन चीज पे।
2018 में कॉम्पैक्ट फोन का एस्टिमेटेड मार्केट साइज ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ था और 2025 तक बढ़ के 70,400 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब मार्केट साइज भले ही छोटी लगती हो, लेकिन पैसा कॉम्पैक्ट फोन में भी बन रहा है। जो ऑडियंस कॉम्पैक्ट फोन लेती है वो प्रीमियम लेती है, और जब इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट बन रहा है तो एक बार वर्ल्ड वाइड स्केल पर सोचो कि कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट कितना पैसा जनरेट करता होगा। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो और ब्रांड इसके तरफ अट्रैक्टिव ना हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 2024 में अकेले एप्पल ने इंडिया में 12 मिलियन स्मार्टफोन्स बेचे, जिसमें से 9 to 10 मिलियन स्मार्टफोन्स कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एप्पल अकेले ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्केट कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट का कंट्रोल करता है। कॉम्पैक्ट फोन का सबसे बड़ा एनिमी हमेशा बैटरी रहा है। टाइनी बॉडी, लेकिन यूजर्स को ऑल डे बैटरी लाइफ चाहिए, और जब आप एक हाई परफॉर्मेंस चिप प्लस हाई रिफ्रेश डिस्प्ले को एक टाइनी बॉडी में डालोगे तो बैटरी ड्रेन होना नेचुरल है। पर 2025 में सिलिकॉन कार्बन एंड हाई डेंसिटी सेल्स की वजह से बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पॉसिबल हुआ सेम फॉर्म फैक्टर में। लेकिन फ्लैगशिप चिप्स जितना अब पावरफुल हो रही है, वो उतना हीट जनरेट भी कर रही है। लार्जर फोन्स में आप इजीली वेपर कूलिंग चेंबर या फिर कूलिंग प्लेट्स डाल सकते हो, लेकिन कॉम्पैक्ट फोन्स में अभी भी वो चैलेंजिंग फैक्टर है। इस पूरी कैटेगरी को मोमेंटम दिया एप्पल ने, चाहे उनका मिनी मॉडल फेल ही क्यों ना हुआ हो। आईफोन 13, 14, 15, इवन 16 का 6.1 इंचेस बेस मॉडल अभी कॉम्पैक्ट फोन सेगमेंट का बेंचमार्क बन चुका है। पावर, कैमरा, स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड है। एंड्रॉइड वर्ल्ड में सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का बेस मॉडल ऑफलाइन स्टोर्स, मॉल्स एंड ऑपरेटर्स हर जगह विजिबल है, और इंडिया में ऑफलाइन प्रेजेंस बनाए रखना मतलब प्योर डोमिनेंस, बिकॉज ऑफलाइन मार्केट आज भी 60 to 65% सेल अकेले कंट्रोल करता है। सैमसंग का यूएसपी बहुत सिंपल था, रिलायबिलिटी, कैमरा एंड परफॉर्मेंस का एक बैलेंस्ड कॉम्बो और एक अनबीटेबल मार्केटिंग। पिक्सल के कॉम्पैक्ट फोन्स बनते ही एक अलग एंगल से, AI प्लस कैमरा। फिर आते हैं वो जो इस कंपटीशन को थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, लाइक वीवो, शाओमी, OnePlus जैसे ब्रांड्स। ये ब्रांड्स मिड प्रीमियम सेगमेंट में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं, लाइक OnePlus 13s जो कि 6.3 इंचेस कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। Vivo X200 FE 6500 मैसिव बैटरी प्लस सॉलिड कैमरास। Xiaomi 15 प्योर फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा एक्सपीरियंस इन ए कॉम्पैक्ट साइज। इन तीनों का स्टाइल अलग अलग है, एंड एक्चुअली ग्रोथ इसी मिड प्रीमियम सेगमेंट में ही हो रहा है। Q2 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल 60% मार्केट होल्ड करता है, जहां उसके 6.1 इंचेस आईफोन टॉप सेलिंग प्रीमियम फोन्स है। सैमसंग अप्रॉक्स 15%, जहां मोस्टली उसके इस सीरीज के फोन आते हैं। पिक्सल अप्रॉक्स 5% एंड अदर ब्रांड 20%। आने वाले 1-2 सालों में एक चीज तो गारंटेड है, 6.1 इंचेस टू 6.3 इंचेस कॉम्पैक्ट फोन्स का मार्केट एक न्यू डिफॉल्ट साइज बनेगा। प्रो एंड अल्ट्रा मॉडल्स बिग स्क्रीन के लिए बन रहे, वो भी फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इयर्स में सिलिकॉन कार्बन और भी ज्यादा मैच्योर होगा, जिससे कि डायरेक्ट सबसे ज्यादा फायदा कॉम्पैक्ट फोन्स को ही होगा। इवन AI का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कॉम्पैक्ट फोन में ही दिखेगा, बिकॉज छोटे स्क्रीन में AI ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज्यादा नोटिस होता है। कंपटीशन आज लिमिटेड लगता होगा, बट 2027 तक ये सेगमेंट भी बहुत ज्यादा क्राउडेड होने वाला है। कॉम्पैक्ट फोन बनाना चीप नहीं होता। सेम क्वालिटी हार्डवेयर, सेम क्वालिटी कैमरास को एग्जैक्टली छोटे टाइनी फॉर्म फैक्टर में फिट करना उल्टा महंगा पड़ता है। देखो, ब्रांड्स को ये सेगमेंट तभी पसंद आएगा जब उनको प्रॉफिट होगा। अगर मार्जिन्स डिप हुई तो फिर से ब्रांड इस सेगमेंट को एक्सपेरिमेंट सेगमेंट बोल के साइड कर देगा। तो क्या सच में अगर ये सेगमेंट ग्रो करते हैं तो यूजर्स की जीत है, या फिर ब्रांड्स का एक कैलकुलेटेड मूव है ताकि अपने फोन्स ज्यादा प्रीमियम प्राइस में बेच सके? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर देना, और ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।